मैं 26 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे 3। हम गरीब हैं और बाहर निकलने का हौसला हमें नहीं था। जो हमारे गांव में पहले लड़कियों के रेप वगैरह होते थे और तो उनके माँ बाप उनसे पैसे ले लेते थे और वो वहीं से रफा दफा कर देते थे केस को, तो वे लड़के बच जाते थे, उन्हें और आगे आजादी मिल जाती थी। गरीबों में जो ये झगड़ा सा फैलता रहता है, कभी छेड़छाड़ का, कभी बलात्कार का। इसमें क्या करते हैं, गांव में बैठ के 5-4 आदमी बैठ के फैसला कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों को आवाज उठानी चाहिए, जब भी तो कुछ हल होगा। कुछ विधवा औरतें हैं बेचारी, 2000 रुपये आ रहे उनके समय पे नहीं आ रहे। और बताओ सरकार टाइम पे पैसा नहीं देती। जब मैंने देखा तो सारे में आग ही आग थी, जो कुछ पता नहीं कि ये आग कैसे लग गई। सब कुछ सामान था, सब कुछ जल गया। मेरी बच्ची जल के झुलस के खत्म हो गई। जब से हमारे गांव में हमारे सर गए मनीष गुप्ता, हमारी दीदी आई लपना भारती, हमें बहुत सहारा मिला। हमें गरीब महिलाओं में निकल रही, उनके काम करवा रही है। मैं शांति सेना में काम कर रही हूँ और मैंने जिन लेडीज के जॉब कार्ड नहीं थे, मैंने उनके जॉब कार्ड बनवाए। मैंने अपने गांव में 19 शौचालय बनवाए हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं हम गरीबों के फ्री अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं। शांति सेना से हम जब से जुड़े हैं तो सब बहुत जागरूक हो गए। हम बहुत औरतों के काम करवा रहे हैं, औरतों में भी जागरूकता आ रही है, औरतें भी आगे बढ़ रही है। हमारे घर पे पूरे 15 बच्चे हैं जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ फ्री में। मैं अपने मोहल्ले में यहाँ पानी की दिक्कत थी, मैंने ये पानी का फिल्टर लाई मैं। यहाँ पे कहीं पैर टूट रहा है, किसी के हाथ टूट रहे हैं। इस तरह हमारे इनके बच्चों का बुक भी गिर गए थे। हाँ जी, ये बैठी हैं सारी, हाँ यही इन्होंने बनवाई है गली है। जब शांति सेना में जुड़ गए तो हम अपना संघर्ष खुद मजबूत करके खुद अपने हक खुद लेने सीखेंगे। शांति सेना के द्वारा हमने ऐसे शौचालय बनवाई हैं जिसमें बच्चे बारिश होती थी तो बच्चों को निकलने में दिक्कत होती थी, पानी भर जाता था। मैंने औरतें इकट्ठे करी, गांव गांव जाकर घर घर जाकर इनके बुला कर लाई, इनके जॉब कार्ड के फॉर्म भरवाए। फिर मैंने एक सेंटर खुलवाया, गरीब महिलाओं को पैसे दिलवाए, उनकी मदद करी। 10-15 महिलाएं हैं, ये जाती हैं और मेरे साथ मीटिंग कराती हैं और उन्हें बताती हैं जो हम सरकार की सुविधाएं हैं। तो हम पुलिस में जाएंगे, थाने में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हिम्मत है जब तो कुछ कर पाएंगे। बोलने की हिम्मत है, लड़ने झगड़ने की भी है। अपना हक हर तरीके से लेना जानते हैं। हमें शांति सेना के साथ जुड़कर हमें बहुत ज्ञान मिला। जो किसी पे हम अस्पताल में हो या कहीं महिला की, हमारी महिला के साथ कोई अत्याचार होती है ना, हम जुल्म होने नहीं देने की कुछ भी। और हम सोचते हैं कि गरीबों के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। Introducing the She Power app. We aim to bring all the women leaders of India and ordinary poor women together on one platform to bring sisterhood in the society, to make every woman a powerful tool to fight all kinds of injustice and corruption. We have already brought this change in many villages of Uttar Pradesh. Now, through this app, we are determined to reach every woman in the country, from the villages of Ladakh to unheard villages of Manipur and the coastal areas of Kerala, that too in 12 languages like English, Hindi, Malayalam, Kannada, Methi, Tibetan and many more. The She Power app awakens every woman to harness her inner strength to help other women in need. With She Power, leaders can create skill-specific groups and invite interested members to join, while women can explore and connect with groups that align with their interests and needs. These groups provide a unique opportunity to network with powerful and influential women from diverse professional domains. Women can seek help from women leaders in all aspects of life, like law, finance, social issues, politics, and even ordinary day-to-day household problems. Women can log into the app in 2 ways: as citizens, if they wish to seek help and counseling, or as leaders if they wish to provide skill-specific guidance or help in any emergency situation. To ensure the app is safe and exclusively for women, the app uses face recognition and authentication technology to prevent men from downloading the app.
Any woman in an uncomfortable and dangerous situation can send an emergency alert as SOS to nearby women leaders, who will instantly reach out and send help to that woman in need to prevent the crime. With the help of this app, we are determined to change the fate of women from victims to great leaders of New India. With She Power, women can connect, learn, and grow within a supportive community, building a brighter, more equitable future together.